इसी क्रम में एक ऐसा नाम जिनका नाम ही कुछ ऐसा है, आप सब समझ गए, जिनका नाम ही कुछ ऐसा है कि मैं, क्या नाम है? साजन जी। जिनका नाम ही साजन है। अच्छा, मैंने फोन पे उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि जब फोन करें मैम किसी भी समय करना होता है कि आप टाइम से आएंगे नहीं, और हम फोन कर रहे हैं साजन जी और ऐसा, तो हमने कहा कोई और नाम भी है क्या आपका? बोले एक नाम और है। हमने कहा वो क्या? बोले बलमा। अब आप ये दुविधा में है कि आप इन दोनों में से कौन से नाम से उनको बुलाएं। आप अब वो यहाँ आकर मंच पर माइक पर आके वो खुद ही बताएंगे कि उनका नाम क्या है। जी साजन जी। हेलो, सबसे पहले मंच पे उपस्थित, नाम आपने सुन लिया। वो कॉलेज में मेरा पहला दिन था, प्रोफेसर साहब बैठे थे, मैं कॉलेज में लड़कियां थी क्लास में, तो मैं भी अकेला ही गया। मेरे को मास्टर जी प्रोफेसर साहब कहने लगे कि भी खड़ा हो जा, नाम क्या है तेरा? मैं कहा जी मेरा नाम है, वो ये कहते ही लड़कियां हंसने लगी। मैंने बोला जी लड़कियों से पूछ लो। प्रोफेसर साहब कहने लगे बदतमीज, खड़ा हो जा तू, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा जी मेरा नाम है साजन। प्रोफेसर साहब कहने लगे कि आज के बाद क्लास में कॉलेज में जितनी लड़कियां हैं तो उनको बहन मानेगा? मैं कहा जी बिल्कुल नहीं मानूंगा। कॉलेज में पहला दिन और इतनी बदतमीजी, तू तो बड़ा बदतमीज है। मैं कहा जी बदतमीज नहीं हूं मैं। कहना और? कहना फिर सभी लड़कियों को अपनी बहन मानने में क्या दिक्कत है? मैं कहा जी दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी, आप समझ ही नहीं रहे हो कि क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा अगर मैं कॉलेज की सारी लड़कियों को अपनी बहन मान लूंगा तो फिर ये बताओ इतने भात कौन भरेगा? अच्छा है, ये भी चिंता करो। तो मेरे को अपना बैंक बैलेंस भी तो चेक करना पड़ेगा, मैं भी कमाता हूं नहीं, आप इतने भात का जुगाड़ पहले ही करवा रहे हो, तो मैं टेंशन वाली कोई ऐसी बात करूंगा ही नहीं ना। टेंशन लेनी चाहिए जिंदगी में, वो टेंशन लेने से, सच्ची बात बता रहा हूं, होता भी कुछ नहीं है। वो एक सेठ जी बीमार चल रहे थे, आखिरी सीरियस कंडीशन चल रही थी, सारे घर परिवार वाले चारों तरफ इकट्ठा थे। दोपहर का टाइम हो गया, सेठ जी की थोड़ी सी तबीयत हल्की सी सुधरी, पूछा कि बड़ा बेटा कहां है? कि जी यही है आपके पास। अच्छा, फिर दोबारा पूछा कि दूसरा बेटा कहां है? कि जी यही है आपके पास। तीसरा बेटा पूछा कि कहां है? कि वो भी यही है घर पे ही। फिर बोला बेटी कहां है? फिर जी वो भी पास में ही है। कह रहा कमबख्त, तो अब तो मरना ही पड़ेगा, दुकान पे कोई भी नहीं है, सुबह से दुकान खोली नहीं मेरे चक्कर में। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ना टेंशन फिक्र करने से कुछ होने वाला जिंदगी में। वो सुबह सुबह छोटा बच्चा अपने पापा से कहने लगा कि पापा पापा, कि हाँ बेटा, कि मैं ना आपको अपनी शादी में नहीं लेके जाऊंगा। कि क्यों नहीं लेके जाओगे? ना पापा आप भी नहीं ले गए थे। वो सुबह सुबह एक भिखारी आ गया, वो कहने दरवाजा खटखटाया, मैंने बोला हाँ भाई। कह रहा जी खाना दो। मैंने बोला पत्नी घर पे नहीं है। कह रहा पत्नी का क्या करना है, पत्नी तो मैं अपनी छोड़ के घूम रहा हूं। पीड़ित हो पत्नी से। अब ये तो शादीशुदा लोग हमारे बैठे हैं, सीनियर सब, वही बता सकते हैं। अभी तो एक कवारा अपना दर्द बता रहा था, मैं कवारा तो हूं नहीं, तो पीड़ित ही हूं मैं भी। तो नहीं, मैं परिचय में बताना भूल गई थी, ये पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं का तो हूं, कम से कम पत्नी पीड़ित मंच बन तो गया है हिंदुस्तान में। वैसे मैं टेंशन वाली कोई ऐसी बात करूंगा ही नहीं। वो सुबह सुबह पत्नी मेरे पास आई, कहने लगी ए जी जल्दी से उठ जाओ। मैं सोने दो। फिर कहने लगी ए जी जल्दी से उठ जाओ, मैं चाय बना लूं। मैं कहा बना ले भाग्यवान, मैं कौन सा पतीली में सोया हुआ हूं। तो मैं तो कोई ऐसी बात करूंगा ही नहीं जिससे दिमाग टेंशन ले, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर कवि बैठे हैं, पॉपुलर मेलोडी जी, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कवि, कपिल शर्मा शो में भी हम सुन चुके हैं। तो हम तो उन्हें सुनने सीखने के लिए आए हैं। और मैं सही बात बता रहा हूँ कि जितनी हमारी उम्र है इतना तो उनके पास एक्सपीरियंस है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सम्मानित कोई बैठे हैं।
मस्ती का माहौल है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम है और आप बच्चे इतने अच्छे हैं, आप देश का भविष्य बैठे हुए, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी हो जाए। बहुत सही। वो एक दिन पत्नी मेरे को कहने लगी कि ए जी, मैं कहा हाँ जी, अब जी लगा के बोलना पड़ता है, ये शादीशुदा लोग तो बोलेंगे ही। तो कहने ए जी आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पूना और दुनिया में चक्कर काटते हो, दुनिया भर में प्रोग्राम करते हो, खुद घूमते रहते हो, लेकिन जो है कि मेरे को घुमाने नहीं लेके जाते। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 10 बजे में आया, कह आज तो खाना भी तभी मिलेगा, पहले मेरे को घुमाने लेके चलो अभी। अब मरता क्या ना करता सर, मैं तभी चल दिया रात में और मैं शमशान घाट ले गया उसको। अच्छा। वो कहने लगी बदतमीज, यहाँ कोई लाता है, मतलब बेवकूफ तो तू है, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। मैं तो चिंता ले रहा थी। बढ़िया। तो मैं तो कोई ऐसी बात करता ही नहीं। वो एक दिन ससुर जी का फोन आ गया सुबह सुबह, कहने बेटा, कहा जी, कहने खुश तो है ना, का जले पर नमक छिड़कने की अच्छी आदत है, तीसरे दिन पूछ लो। कह रहा बेटा ये तो मेरी बेटी है, ये देख मैं तो इसकी मां को झेल रहा हूं। हाँ सही बात बता रहा हूं मैं, तो टेंशन वाली बात करता ही नहीं। वो पत्नी कहने लगी है जी तुम मेरे लिए चांद तोड़ लाओगे। मैं कहा बेवकूफ, मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ लाऊंगा, तारे भी तोड़ लाऊंगा, लेकिन ये बता फिर धरती के चक्कर क्या तेरा फूफा काटेगा? हाँ सही बात बता रहा हूं मैं। वो एक हरियाणा की माता जी रोड पे आई, अपने पोते को गोद में ले रही थी, पोता बड़ी तेज तेज रो रहा था, सामने से एक रोडवेज आ गई, माता जी ने हाथ दिया, रोको रोको रोको। ड्राइवर ने खटाक से बस रोकी कि एक सवारी मिल गई, वो बोले आ जाओ माता जी जल्दी से। यानी आना जाना कहीं नहीं है। कंडक्टर कहने क्यों? कहने इसे ड्राइवर को कह दे कि 2-4 बार पौ सी कर देगा, हमारा बच्चा रो रहा है। बढ़िया। तो मस्ती का माहौल है, होती रही है, पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि देश वो चला रहे जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, एजुकेशन से मतलब ही नहीं। विवेक जी कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी की चिंता है। मैं ये कह रहा हूँ शादी की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो देश रंडुओं के हाथ में है। आपका भविष्य तो उज्जवल नजर आ रहा है, आपके कार शादी के चक्कर में लग रहे। तो देश का भविष्य तो आजकल वही लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। तो मेरे भाई छोटे के लिए तालियां हो जाएं, पत्नी पीड़ित हो जाओगे आप भी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ जी करना पड़ेगा। आप भी पढ़ सकते हो, छोड़ दो अपनी। नहीं अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। कोविड में टेंशन में लेता ही नहीं, और कोविड से जिसका ले लूं वो भी नहीं देता। और आज तो और बड़े नामी कवियों से जान पहचान हो जाएगी, 10-20 लाख का तो जुगाड़ हो ही जाएगा मुझसे भी। सही बात बता रहा हूं। तो हम टेंशन लेते ही नहीं है, और टेंशन लेने से कुछ होने वाला है भी नहीं जिंदगी में। वो एक कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि सम्मेलन हो रहा था जैसे आज हो रहा है। तो मेरे जैसा एक कवि कविता पढ़ रहा है कि मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, तालियां बजाई, आप भी बजा सकते हो। फिर वही पंक्तियां रिपीट कर दी कि मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, फिर ताली बजाई, आप भी बजा दो। फिर यही पंक्तियां दोहरा दी कि मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, और ऑडियंस में से जैसे सर बैठे आवाज आई और भौंकने के लिए स्टेज पे छोड़ दिया। हाँ मस्ती का माहौल है और बहुत ही खूबसूरत आप लोग सुन रहे हो। वो एक दिन छोटा बच्चा एक हलवाई के पास चला गया, कहना अंकल अंकल कि हाँ बेटा कि ये रसगुल्ले कैसे दिए? कहना बेटा रसगुल्ला दिए 10 का 1, और ये रस? कहना बेटा रस तो फ्री में है। कहना फिर अंकल रसगुल्ले को मारो गोली, रस ही पिलवाओ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एक बार तालियां बजा दीजिए। क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ बहुत अच्छा साजन जी ने पढ़ा। आप लाफ्टर कॉमेडियन कवि हैं,
साथ ही हमारे बीच एक